पति किसी माँ का बेटा है, प्लीज अपनी माँ से, उसकी माँ से उसको दूर मत कीजिए। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गौ मात की, बोले बाल गोपाल की, बोलो राधे। एक लाइन तो आपको बोलनी पड़ेगी। करो ऊपर हाथ करो। मैं आपको सत्संग में बहुत परेशान करूंगा सच में। आधे लोग तो सत्संग में ऐसे ही नहीं आते, वो बोलते महाराज ऊपर हाथ बहुत करवाते हैं, भजन बहुत गवाते हैं। एक काम करो, ब्याह में ही अपने दूजा ने ठेको दे देनो कि फेरा तू खाई ले, हीक मने दिरा दीजिए। यही करो ना। मैं इसीलिए बोलता हूं कि आरती करो तो खुद गा के करो। वो कैसेट वाली आरती नहीं होनी चाहिए। खुद आरती करो, खुद गाओ। करो ऊपर हाथ करो। राधे नीचे हाथ मत कर, जो लाइन गानी है। भाई परीक्षा तो लेनी बहुत जरूरी है। अरे राम सुमेर ले सुकरत कर ले, राम सुमेर ले सुकरत कर ले, आगे आडो चेत सके तो चेत मानवी रीतो ही रे जा, चेत सके तो चेत मानवी। राधे। अब कई लोगों की बातें सुनोगे तो बड़ा अछुम्बा आएगा महाराज। क्या कोई भजन करने री टेम में हाल तो 12 साल रही हो। ये मारा भाई थार कने एग्रीमेंट है, तू बुढ़ो रेन मरी। कोई एग्रीमेंट है किसके पास? आप तैयारी करते हो कोई बिजनेस करने की या अपनी लाइफ सेटल करने की, तो 15 साल बाद में मुझे लग रहा है कि आप तैयारियां कर लेते हो। मुझे क्या करना है जिंदगी में, डिसीजन क्या लेना है। 12वीं क्लास के बाद में छात्र छात्राएं अपना डिसीजन लेते जो सब्जेक्ट लेना है। ऐसे थोड़ी करेंगे बीएड करने के बाद में सोचेंगे कौन सा सब्जेक्ट चाहिए मुझे। ऐसे सोचते कोई बच्चे? एजुकेशन में ऐसा सोचते हो क्या कि बीएड करेंगे बाद में देखा जाएगा? नहीं, डिसीजन 12वीं क्लास के बाद में हो जाता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी तरफ जाना है, मुझे किस लाइन में जाना है। सारी तैयारी पहले करते हो ना। बस हम यही कहना चाहते हैं, जब आप बिजनेस का भी कोई प्लानिंग बनाते हो तो 15 साल के बाद उम्र के बाद में शायद आप बनाना स्टार्ट करते हो, तैयारी कर देते हो। ऐसे थोड़ी करते हो कि यार 8 साल तो रेवन दे, फंस दे को धंधा में हो चो। ऐसा सोचते हो कभी कि 60 साल की उम्र होने दे, बाद में हम सोचेंगे कि मुझे क्या धंधा करना है, क्या धंधा नहीं करना है। बस तो हम वो ही कहते हैं। आप क्यों सोचते हो कि मैं बूढ़ा होऊंगा तब माला फेरूंगा, मैं बूढ़ा होऊंगा तब भजन करूंगा? क्यों सोचते हो आप? बालपना में हरि ने भजे तीर्थ करे वरी आश, कब मिलेगो मेरो छोटो सो वो भक्त, हरि बैठा ता उदास। अरे भक्त तो उस छोटे से भक्त को देखना चाहते हैं कि भाई संसार में एक ध्यान रखो, आप रे 2 बेटा है, 4 बेटा है, 5 बेटा है, आपने सबू ज्यादा लाड ढांगो नैन क्या माते रेवे कि नहीं रेवे? मोटोड़ो कटी रो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो नैन क्यों कटी नहीं जावनो। जो हाल तो पगा हाल नहीं ही क्यों, दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, उस बच्चे के लिए आपको कितनी चिंताएं होती। आधे घंटों नहीं दिखे रहे तो हालत खराब हो जाती है। एक बच्चे के साथ में ऐसे ही हुआ कि कहीं गए थे पति और पत्नी मेले में। पत्नी कुछ खरीद रही थी तो मेला, वो छोटा सा बच्चा गुम हो गया, कहीं निकल गया बेचारा, पता नहीं था कि मुझे यहां खड़ा रहना है। और जैसे ही निकला, महाराज मैं क्या बोलूं महाराज,
वो भाई इतनी रोई इतनी रोई इतनी रोई कि 20 मिनट बाद में बेहोश हो गई। मारो बच्चों मारो बच्चों मारो बच्चों मारो बच्चों। पति बोल रहा है थोड़ा तो शांति रख। कैसे शांति रखूं, मेरे वो कलेजे का टुकड़ा, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। पतिदेव मेरा बच्चा नहीं मिला ने, बस सोच लेना मेरी लाश घर पे जाएगी, मैं जिंदा नहीं चल पाऊंगी। पति बोल रहे हैं तू मुझे कमजोर कर रही है कि कमजोर नहीं, बस मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। 20 मिनट हुआ, कोई वहां पे जाके देखा तो बच्चा मिल गया। अनाउंस किया कि एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ यहाँ मिला है, किसका बच्चा हो तो ले जाए। ऐसे शर्ट पहना हुआ, इसका नाम बहुत बता नहीं पा रहा है। जैसे दौड़ के गए तो उन्हीं का बच्चा था। वो बच्चे को लिया, इतनी जोरदार चिल्लाई, इतनी जोरदार चिल्लाई, सारे वहां पे कितने लोग खड़े थे सारे रोने लग गए। क्या प्यार है, क्या पगली है ये बच्चे के लिए, कितना जान दे देती है माँ। ये सारा दृश्य बेटा, वो पति देख रहा है। घर को गए, अब वो छाती से चेप के रख रही, अंगुली भी नहीं पकड़ के चला रही, नहीं तू यहां रहे, बस तुझे नीचा भी नहीं उतारूंगी मैं। जैसे ही घर पे गए वो पति ने बोला लक्ष्मी जी कि हाँ पतिदेव, 2 जोड़ी कपड़े आपके निकालो, 2 जोड़ी कपड़े मेरे निकालो, 2 जोड़ी कपड़े छोटू के निकालो और एक सूटकेस में पैक कर लो। कि कहाँ जा रहे हो? कि मुझे कुछ इमीडिएटली है और आपको साथ में चलना है मेरे साथ में। अरे पतिदेव कहाँ जा रहे हो, बता तो दो। कि मैं आगे जाके बताऊंगा। रेलवे स्टेशन गए, ट्रेन में बैठे, जो ट्रेन गांव की तरफ जा रही थी उधर ट्रेन जा रही थी। उसने बोला कि कहाँ जा रहे हो पतिदेव, बता तो दो। कि पगली, तेरा बच्चा 20 मिनट के लिए तेरे से दूर हो गया तो तेरी ये हालत हो गई। 20 मिनट के लिए तेरा बच्चा तेरी माँ तेरे से दूर हो गया तो तेरी ये हालत हो गई। और ये बेटा 15 साल से अपनी माँ से दूर बैठा है। मेरी माँ में क्या बीतती होगी। आज मुझे पता चल गया कि वो मन के उपरांत कहती है बेटा मैं ठीक हूं, पर वो ठीक नहीं है। माँ मुझे खुश रखने के लिए झूठ बोलती है, पर मुझे पता है मैं एक ही बेटा हूं। मेरी बहुत याद आता कि उसको। चला गया गांव और माँ के चरणों में जाके बोला माँ अब तेरा लाडला तेरे से कभी दूर नहीं होगा, ये मेरा वचन है। तो ये देवियों, आपका बेटा आपसे दूर जाता है, आपको दुख लगता है कि सुख पाते हो? नहीं अच्छा लगता है आपका बेटा आपसे नहीं बोलता है तो? आपको खुशियां मिलती हैं? नहीं मिलती? तो मैं एक प्रश्न करूं, तो आप का पति किसी मां का बेटा है, प्लीज अपनी मां से, उसकी मां से उसको दूर मत कीजिए। बड़ा पाप लगेगा आपको, बड़ा पाप लगेगा। आपके बेटे को आप दूर देखना नहीं चाहती और अपने पति को बोलती है मैं हौजी रे बेड़ी नहीं रहूं। भाई ये अन्याय नहीं तो क्या है? क्या आप हौजी में नहीं बीतती रही? क्या हौजी ने याद नहीं आवे बेटा रही? क्या फीलिंगता नहीं आती उनको? तो पछे ए बात तो करो ही क्यों थे? हाँ इतना कर सकते हो, बेड़ा नहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई आप साथ में रहो, पर एक पॉइंट है आपके पास में, पति को ये ज्ञान तो दे सकते हो कि पति देव मेरे लिए, मेरी बातों में आकर आप अपनी मां से कभी झगड़ा मत करना प्लीज। आप मेरी बातों में आकर अपने पापा से कभी झगड़ा मत करना। मेरी बातों में आकर हे पति देव आपके भाइयों से बोलना बंद मत करना। मेरी बातों में आकर आपके परिवार से कभी बिछड़ना मत, साथ में मत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उनसे बोलना बंद मत करो। इतनी मेहरबानी कर दो, वही काफी है, बस इतनी एडवाइस दे सकते हो। पर कोई कोई देवियों तो ये भगवान बाबड़ा पति ने एड़ो फसाइन राखे कि देखो वटे बोलगा ना तो मारो नाम फलोण की ध्यान राखजो। ए भाई क्यों करे, क्यों करे? क्या यही शिक्षा मिली तेरे परिवार से? और जो बहू सास ससुर के साथ में धोखा करती हैं,
सास ससुर को परेशान करती हैं, आप टेंशन मत करो, तैयारी हो चुकी है तुम्हारे माँ बाप के लिए। अरे तुम्हारे माँ बाप को इतना सताने वाली बहू तुम्हारे घर में आने वाली है तुम्हारी भाभी कि तुम लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं की। आप लिख दो अपनी डायरी के अंदर, एक कड़वा सत्य बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अनुभव है मेरा, मैं रोज घर गिनता हूं देवियों, रोज घर गिनता हूं, मैं घर घर का पानी पीता हूं, इसीलिए मुझे इतना नॉलेज हो चुका है। और मेरे सामने यही बातें होती कि महाराज मारा भाभी इतना खराब आएगा जो मारा पूरे घर ने आगो पासो कर दियो, तो मैं सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि भाई जी थाने थोड़ा हाउ हो रो न्यारो रियो ने कितोक साल रियो कि गुरुजी 17 साल रह गया, मैं तो बोलो ही कोनी। मैं कि जन भाई वो नारियल थारो ही चाड्योड़ो है, आ मौनता तू ही करी भगवान रे आगे, जो थारी मौनता पूरी रहेगी, जो थारी भाभी अच्छी मिलगी थने, बस दूजू की को नहीं। तुम्हें तो भाभी तो अच्छी चाहिए, पर तुम किसी की बहू अच्छा बनना नहीं चाहती। ये गलत नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, एक दिखावा नहीं है, ऐसा मत करो। मैं नहीं कहता कि एक चूल्हे पे रोटी बना के खाओ, इतना मैं नहीं कहूँगा। अगर छोटा होता है, कुछ समस्याएं होती है, कुछ दिक्कतें होती है, मत करो भाई, घर अलग ले लो, तुम्हारे बच्चे अलग रखो, तुम्हारा व्यापार अलग कर दो, सब कुछ कर दो, पर एक मेहरबानी तो हो सकती, बोलना तो बंद नहीं कर सकते। बहू खाली सासू और ससुर को इतना पूछ लेने कि पापा आप कैसे हो, मम्मी जी आप कैसे हो, मां कसम उनकी उम्र बढ़ जाएगी। जितना बेटे के फोन से राजी नहीं होंगे ना, इतना कहीं क्या मारी बीदनी मैंने फोन करियो, ठंडा को नहीं मारी बीदनी फोन करियो मैंने पूछियो कि हाउ जी की करो, दिल खुश हो जाता उनका। अरे मैं आज की बात बोल रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में था, मेरी बहू रानी को पता नहीं था कि मैं बीमार हो गया हूँ। उसने तुरंत मुझे कॉल किया, पापा कहाँ हो? मैं कि बेटा मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या हुआ? मैं बुखार आ गया। उसने क्या बोला पता है? कि आप अभी की अभी निकलो वहां से, या फिर मैं आऊं वहां पे। और मैं बेटा इतनी दिक्कत नहीं है मेरे को। नहीं पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं लग रहा अच्छा। क्या भाव है महाराज? मैंने समझाया उसको, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कहता तो हावड़ नहीं बोले रही आओ, मारा मन ठा पड़ रही है, भाव नहीं रहता तो क्या? अरे छोरे तो मोंदाज रिया नहीं, कहीं है मोंदा तो दुनिया रहे, ये भी बोल सकती थी वो। कारण क्या है? हमें अच्छा बनना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा आप लोगों को। ये सत्संग, ये भागवत, ये कब हमारे जीवन में काम करेगी? जब उनको फॉलो करेंगे। पहले प्लेटफॉर्म हमको सही करना पड़ेगा, हमें पहले वो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आगे की कुछ भूमिका बनेगी। नहीं बनेगी। डायरेक्ट खेत ने बिना हड़ियां करियो बीज वावो तो उगेला। तो हम ये बातें क्यों बताते? ताकि ये बीज बोने जा रहे हैं, ये कथा का बीज आपकी जिंदगी में बोने जा रहे हैं, तो आपको माइंडली और आपके दिमाग से, आपके दिल से हम पहले साफ कर सके गंदगियां, और वो सिर्फ एक भगवान की कथा कर सकती है। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की राधे। थोड़ा जोर से बोलो भाई, कंजूसी मत कीजिए, थोड़ा जोर से राधे। थोड़ा प्रभु जी आप थोड़े धूप में बैठे हो भैया, आप थोड़े धूप में बैठे हो, थोड़े छाए में बैठ जाओ ना। अच्छा धूप अच्छी लग रही है, वाह वाह ठीक है, मैं कब से देख रहा हूं धूप में बैठे हो आप लोग। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए राधे, जय श्री कृष्णा। पांच मिनट पहले परीक्षित जी महाराज ने 3 प्रश्न किए सुखदेव जी महाराज को। कौन कौन से प्रश्न किए, फिर आगे चलते हैं। 3 प्रश्न जोर से बोलो, जो याद है वो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुमिरन ठीक है 1, हाँ चिंतन सुमिरन 1 ही हो गया, ठीक है। हाँ कीर्तन 2 तो ओके हो गया। हाँ रूप जी बता रहे हैं, ठीक है ओके। श्रवण, ध्यान से सुनो, चिंतन करो और कीर्तन करो। ये मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं? ताकि आप 5 मिनट पहले हमने थाली में रोटी डाली है,
उसके बारे में पूछ लिया जाए कि 5 मिनट पहला कहीं आयो तो वो के मंठा को नहीं तो खावनो ताको राख्यो। ए तेरी बोली हो तेरी, इतनी अच्छी चीज थाली में डाली तो वो तुझे याद भी नहीं कि नहीं साहब भूख लगड़ी कि नहीं याद आवे अये जो कोई बाईपास। और ध्यान रखना जो आदमी आँच आँचे रोटी खावे वो बीमार घणो रेवे, वो ध्यान रखजो। रोटी जीमो, एक तो टीवी बंद होनी चाहिए, टीवी देख थोड़ा नहीं जीमणो, एक मोबाइल बंद होना चाहिए। ये 2 चीजें बंद करके भोजन करो, आपको बीमारी नहीं आएगी महाराज। पर नहीं हेलो પછી આગલો કે કોઈ ખાવેરી આવ્યો ઠૂસે રહ્યો માહે પછી बात करता है थोड़ी देर। पर नहीं, हमारी आदत है मोबाइल चालू कीजिए, इधर भी चालू, कोई तो रोटी खाओ तो वीडियो कॉल करे, अबे छोको घणो लागे। तो एक भाई एक मम्मी फोन करियो बेटा ने कि बेटा जल्दी आओ घरे, थारी बिदणी रे कन कोई रह गयो, इन्हें टेंशन रहेगी, प्रॉब्लम में वहाँ। और छत माते उभी है, मैं देखी विने आँखियों तिरछी रियोड़ी है, विने मुंडो ही तिरछू रियोड़ो, यूं रियोड़ो, तू जल्दी आ बेटा। मम्मी क्यों बेटो क्यों कहीं रियो कहीं, अरे मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट बाद में बेटे को होश है कि मैं एक बार वापस तो पूछ लूँ कि मम्मी ये बता वो कहाँ खड़ी है, कि छत पे खड़ी है। अच्छा उसका वो किधर देख रही है, कि उधर शहर की तरफ देख रही है। तो ये बता बिना हाथ में मोबाइल है कि नहीं है, कि मोबाइल तो है, कि मोबाइल यूं पकड़ी और हम पकड़ी उड़ो क्या। ये मम्मी वो सेल्फी रो चक्कर है, कोई मंदी नहीं रही वहाँ, कुछ नहीं हुआ, वो सेल्फी खींच रही है। मनी डापा चुप करियो कि मन ठा कि वहाँ बस सेल्फी चक्कर में मुंडो यूं करती रहे, यूं करती रही, आँखें यूं करती रहे। सेल्फी आड़ा मुंडो देखते जो बीड़ी खींचतो वे जो आवे। क्या हमारा सेल्फी के चक्कर में कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग मर गए पता है। इस मोबाइल ने कितने लोगों की जान ले ली। क्या तो बछेड़ खाएगा और कैलकट खाड़ा में पड़ेगा। हम रोज सुनते कि सेल्फी लेते लेते वहां इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। अरे भाई क्यों जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, क्यों सेल्फी के चक्कर में अपने पूरे कैरियर को खत्म कर रहे हैं, पूरी लाइफ को खत्म कर रहे हैं। चलो 3 प्रश्न हुए हैं, श्रवण, स्मरण और कीर्तन। कीर्तन हमने अभी किया। आगे का प्रश्न और आ रहे हैं कि गुरुदेव मेरे मन में एक शंका है कि भगवान जल्दी इजीली किसको मिलते हैं, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं, एक तो सीधो रास्तों ने एक का घूमना आवे वो रास्तों, कोई इजीली रास्ता हो तो मुझे बताओ। भाई आपको ट्रेन के 24 घंटे की यात्रा आपको अगर 2 घंटे में पूरी करनी है तो आपको फ्लाइट पकड़नी ही पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फ्लाइट से ही हम 2 घंटे में वो यात्रा पूरी कर सकते हैं 24 घंटे की। तो हमको इजीली रास्ता पकड़ना है तो कोई न कोई जरिया तो होना चाहिए, कोई सिस्टम तो होना चाहिए। तो परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने वापस प्रश्न किया कि आप बता दो थोड़ा, आपका अनुभव तो बताओ, फिर मैं बताऊंगा, उत्तर तो मैं दूंगा परंतु आपका अनुभव भी तो चाहिए। खाली मैं बोलता रहूंगा, आप भी तो कुछ बोलो। तो सुखदेव जी महाराज ने पूछा तो सामने वाले परीक्षित जी महाराज ने जवाब दिया कि गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दिन में 5 बार स्नान करने वाले को भगवान जल्दी मिलते होंगे। कितनी बार? 5 बार स्नान करने वाले को भगवान जल्दी मिलते होंगे। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे अगर 5 बार स्नान करने वाले को भगवान पहले मिलते तो मछलियां और कछुए तो पानी में ही रहते हैं, उनको तो भगवान फास्ट मिलना चाहिए। कि चलो ये वरम भी निकल गया। दूसरा प्रश्न था कि क्या उम्र का कोई लेवल होता है कि 50 साल बाद में ही माला मान्य होती है, भक्ति मान्य होती है? तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा भरम है। ध्रुव जी महाराज की उम्र बहुत छोटी थी, छोटी सी उम्र में भगवान उनको दर्शन दे दिए। फिर आया जाति का कि कोई उच्च जाति का कोई और डिग्री का आया कि कोई अच्छी डिग्री हो और डिग्री वाला ही अच्छे श्लोक जानता हो, अच्छे मंत्र जानता हो, अच्छी साधनाएं जानता हो, अच्छा तपस्या करता हो, एक टाइम खाना खाता हो,
उसी को भगवान मिलते हैं कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर डिग्री की आवश्यकता होती तो गजेंद्र के पास में, हाथी के पास में कौन सी डिग्री थी? गज और मगर लड़े जड़ भीतर लड़त लड़त गजहारी, जव परी सुन रही बारे जद राम ही राम पुकारी, राम रामाने भरोसा भारी। भगवान को हाथी के पास में कोई डिग्री नहीं थी। मगरमच्छ और हाथी के बीच में एक दोस्ती थी, और दोस्ती भी इतनी बढ़िया दोस्ती थी कि एक दूसरे बिना मिलते रहते नहीं थे। एक दिन हाथी का पता नहीं क्या मन बन गया, परिवार को बोला मैं थोड़ा मेरे मित्रों के साथ में खेल के आता हूं। तो उसकी पत्नी ने बोला कि पतिदेव, दोस्त माते इतो ही भरोसा नहीं करना कि हद ज्यादा रह जाए। मैं आप सबको कह रहा हूं, आपके दोस्त पे आप हद से ज्यादा भरोसा करोगे तो आपके परिवार में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं आएगा। नॉट शेयर योर पर्सनल लाइफ। अपने दोस्त के सामने अपना पर्सनल कोई भी दुख हो, कोई भी समस्या हो, वो कभी मत सुनाइए, क्योंकि आज सुन लेगा दिल से और कल थारे ओंटा काटना स्टार्ट कर दी कि मैं जानू थने जानू, थने ऊंचा रेन नहीं बोलन देला। और माताएं बहने तो इनमें बहुत अव्वल है। वे जिन्हें हम ही कहते मारी चाबी अटे ना तिजोरी अटे पड़ी, मारा एटीएम रा नंबर है, પછી बैलेंस तो उड़नो ही है, बैलेंस तो उड़नो ही है महाराज। छोटी सी गलती, हैदराबाद की सत्य घटना बताता हूं, छोटी सी गलती, छोटी सी, पर मैं बोलता हूं उस परिवार का कभी भला नहीं हो सकता साहब, कभी भला नहीं हो सकता, ये गारंटी है। जिसने भी वो कृत्य किया है कभी नहीं होगा, क्योंकि चोरी किया हुआ सोना चांदी घर में सुख शांति नहीं ला सकता। छोटी सी घटना, कोई फंक्शन में गए थे, कोई मेहमान आए थे, तो उन्होंने बोला कि वहां मत रुको, हमारे घर में व्यवस्था है, आप यहां पधार जाइए। पधारे वो बेचारे, आए, रुके, तो वो बाई ने क्या बोला, जो आई मेहमान बन के, वो क्या बोली, मैं 1-2 मिनट चेंज करती हूं। तो बाई इतनी अच्छी थी, उसने बोला मेरे रूम में जाके चेंज कर लो ना। ठीक है, कर दिया चेंज, साथ साथ में जो गहना पड़ा था उठा लिया उसने, और फिर बाहर आके बोलती कि नहीं हमारे तो किसी और के वहां पे जाना है, वहां रुकेंगे हम लोग, यहां तो भोजन कर लेते हैं। महाराज क्या बोलो, 20 लाख का गहना लेके चली गई वो, 20 लाख रुपए का। अब उन परिवार में कहीं बीतती है महाराज। पर एक चीज है, मैंने बोल दिया ना, उसका भला कभी नहीं हो सकता, ये गारंटी। राजी बोलो रो, क्योंकि अनीति का पैसा, उसको बोलो कोई मेरी इस वाणी पे सुन रहा है तो तारीख लिख देना, जिस तारीख को तूने सोना उसके घर से उठाया है, चोरी की है, वो तारीख नोट कर देना। उसके बाद में तेरे घर में शांति तो नहीं होगी, क्योंकि अनीति रुपयो कदी शांति रेवण नहीं दे महाराज। और 11 साल तक वो रख सकेगा, मौज कर लीजिए। 12वीं साल में तुम्हारी उल्टी गिनती स्टार्ट, तुम्हारे परिवार की बर्बादी हो जाएगी जिसने भी ये चोरी की है, कोई शंका नहीं है। अरे महाराज हूं पियोड़ो हाँ पी नहीं खावे, दूसरी बात छोड़ दो, हूं पियोड़ो तो हाँ पी नहीं खावे, कैसे हिम्मत हो जाती है। किसी का 10 रुपये पड़ा तो जी नहीं मानता महाराज के नहीं पराया है। राजा राम जी महाराज एक भजन में लिखियो कि पर धन दूड़ कर जानो और पर त्रिया को मात कर मानो, ये 2 नियम रा पालन कर दो, आप इतने बड़े विजेता बन जाओगे जिसकी कल्पना नहीं। पर स्त्री हमारी मां के समान है और पर धन दूड़ के समान है। ये 2 पॉइंट रखना, और इन 2 चीजों में काचा हूं। पर धन दूड़ कर जानो पर त्रिया ने मात कर मानो, एड़ी एड़ी रेणी रेरा जद थारो जन्म सफल वेला। क्योंकि चेले का प्रश्न था, गुरुदेव मेरा जन्म सफल होने का कोई तरीका हो तो बताओ, मुझे रास्ता बताओ। तो उन्होंने एक ही बोला कि क्षत्रिय संगत में जानो, भक्ति में जीव लगानो। बराबर नहीं, सत्संगी संगत में जाओ तो सिर्फ भक्ति में जीव लगाओ, थारी मारी में जीव लगे कोई नहीं रहला। थारा करियोड़ा पाप मिटेला, जो पाप है वो मिट जाएगा। चलो एक बार जय बोलते हैं, बोलिए श्री भगवान की। राधे राधे
तो एक ध्यान रखना, कहीं पे भी करोड़ों की कोई संपदा पड़ी है तो भी उसको हाथ मत लगाना। जो तुम्हारे कर्म में वो तुम्हारे पीछे आएगी, जो नहीं लिखा वो तुम्हें कोई भी रूप में छीन लेगी। ये ध्यान रखें। रंका और बंका दोनों पति पत्नी, दोनों भगवान की भक्ति करते हैं महाराज, और बहुत बढ़िया भक्ति करते, दोनों पति पत्नी साधना करते। देखो कितना नसीब, दोनों भगवान की भक्ति कर रहे हैं। निकल रहे रास्ते में एक 9 लाख का हार पड़ा था। थोड़ा रंका उनके पति देव थे, पील और पिलनी। तो रंका ने सोचा मेरी पत्नी को कहीं लालच ना आ जाए, क्योंकि लुगाया ज्ञान प्रेम गणो रहे, कहीं लालच ना आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको दिखे नहीं, उसके ऊपर मिट्टी डाल देता हूँ ताकि उसकी नजर इधर ना पड़े। और जैसे ही वो मिट्टी डाल रहे थे, पीछे से आए लक्ष्मी जी, बोले पतिदेव क्या कर रहे हो? कि यहाँ पे एक 9 लाख का हार पड़ा है, मैं उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि तेरी नजर ना पड़ जाए और तू भक्ति के मार्ग से बिछड़ ना जाए। अरे वो बोले पतिदेव धूड़ा माते कहीं धूड़ो न को, आगे आलो को नहीं, क्यों टाइम बर्बाद करो, ये तो धूड़ा है, धूल है, अपने क्या लेना ना, पड़ा तो पड़ा रहने दो। तब उसने पत्नी को हाथ जोड़ा, वाह भाई तू तो मेरे से, मने तो होनो दिखे तने धूड़ो ही दिखे, कि मने होनो नहीं दिखे रही है, मने वो धूड़ो दिखे रही है। क्योंकि मेरे नजरे में सोने को हमारे लिए वो हीरे मोती, तुम्हारे लिए हीरे मोती है, हमारे लिए कंकर है। यह चीज है महाराज, ये भाव प्रकट हो जाए। देखो बंधन में से छूटना पड़ेगा तो आप रेस जीतोगे, बंधन में बंध के रेस नहीं जीत सकते। आप एक काम करना, कहीं रेस हो रही है तो एक 10 किलो 20 किलो वजन लेके दौड़ना, आप नहीं जीत पाओगे। वजन जैसे जैसे हल्का करोगे, गुरु चेले दोनों जा रहे हैं, चेलो इतो खराब तो गुरुजी छाती गणी रोंदे, धारीज को नहीं। गुरुजी के यूं ने चेलो के ठंडा नहीं पड़े, मंठा पड़े, हाँ मारा बाप ठंडा पड़े। अबे गुरुजी और चेला कटे जावता कटे गयोड़ा गांव में जीवन वास्ते जो पाछा जावता आपरे आश्रम बनियोड़ो थोड़ो मगरा माते। और जैसे ही जावता जावता कोई मतीरा रो खेत, उन खेतरे मायने गुरु चेला निकले, मतीरा मोटा मोटा लागोड़ा, चेला रो लालच की और मतीरा हो रहा खाओ, 2-4 मतीरा लिया तो भारी गणा 20 किलो रहा, 4 मतीरों में बोझ रह गयो महाराज 80 किलो रो। जैसे ही ऊंचाया गुरुजी तो कम कम ठेठ आगे गया 500 पाउंड, और वो मतीरों में कोशिश कर उठे को नहीं, घना दौरा छाती में अट मोड़ा मत उठाना। चेला क्यों रे कहीं रियो कि गुरुजी मतीरा तोड़िया बोझ घणो रह गयो, क्यों रे बेटा एक आधो कम कर दे, थोड़ी रेस बढ़ जाएगी। अब गुरुजी तो भी नहीं स्पीड वाले, चेला री स्पीड तो ही वही रहा। थोड़ा कह रहा चेला इतना पीछे कैसे कि गुरुजी अभी भी वजन एक और कम कर दे भाई। थोड़ी देर आगे हुए और गुरुजी पहुंच गए ठेठ आश्रम के पहाड़ के नीचे, और चेलो हाल वोट ला रहे, हाई आज खावे। चेला क्या हुआ कि वजन बहुत है, एक और कम कर दे भैया। अब 3 तो गया, 1 बचियो। गुरुजी ठेठ आश्रम आते वो हाल जड़ियों में ही बैठो, क्यों चेला कही रियो कि गुरुजी भारी बहुत है, पटक दे इसको यार। पचा चेला ने समझायो, इतनी देर तू बाहर लीधो जो इतो लारे रियो, ये जिंदगी ना लफड़ा मेटना पड़े। 3 दोस्तदार थे, एक दिन फुल पी लिया उन्होंने, फुल टल्लू हो गए। अब पिदोड़ा आदमी हेठ रियो करे, ध्यान रख, भले वो 1 घंटे के लिए सेठ है, पर उससे बड़ा सेठ दुनिया में कोई नहीं है। जो भी वो निकाल है मेरी तरफ से खर्चा है, जे में नाले की को नहीं, पर बणियोड़ो सेठ पयो रेणो विन कने जितो पयो, जब तक वो खर्च नहीं करे विनी शांति नहीं मिले महाराज। वो ऐसा नहीं सोचता मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरी माँ दुखी है, मेरी माँ को दवा लानी है, मेरे पापा दुखी है, मेरी पत्नी बहुत प्रॉब्लम में, घर में कुछ भी नहीं है, उससे उस चीज से कोई लेन देना नहीं। वो तो सामने बैठे उनके लिए हीरो बनता है। अब महाराज दिनों ने पी लिया, वो नाव चलाने का काम करते थे, मछली पकड़ने का। आए और नाव में बैठ गए, और बैठ गए। अब तीनों बोलेगा नाव आज मैं चलाऊंगा। वो बोला नहीं नहीं तेरा अनुभव नहीं है, नाव तो हम चलाएंगे। तीसरा बोला नहीं नहीं तुम दोनों कुछ नहीं करते, नाव मैं चलाऊंगा। तीनों क्या, तो तीनों ने बोला एक काम करो ना, हम तीनों चलाते, मैं इधर बैठ जाता हूं, तुम उधर बैठो और हेल्प करो। अब तीनों बैठ गए, चला रहे हैं मस्ती में, आहा। बोला आनंद आ गया। 2 या 3 घंटे हुए, थोड़ा नशा कम पड़ा, और एक का ध्यान गया, अरे भाई रे कि क्या, कि मैं क्या देख रहा हूं,
कि क्या कि नाव तो वहीं पड़ी है जहां से शुरुआत की थी हमने, नाव तो वहीं पड़ी है। बोला तेरा दिमाग खराब है, नाव कैसे पड़ी, 3 घंटे हो गए चलाते चलाते। अरे भाई सच में नाव वहीं है, ध्यान से तू देख ले। वो दूसरा बोला हाँ रे नाव इधर ही पड़ी है। तो तीसरा बोला ठीक ठीक 1 मिनट मुंडो धोन देखे। जैसे ही मुंडो धोयो थोड़ा टावर आयो, बोला ओ ठीक 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 इधर आओ नीचे आओ। क्या कि हमने कर दिया नशा, खोला नहीं हमने इस नाव का रस्सा, इसीलिए ऐसी हो गई हमारी दशा। रसो तो खोलियो ही को नहीं, रसो लंबो रियो जितने वह हाल वही की थी न, उनको क्या लग रहा गाड़ी चल रही है। तो हम इन बंधनों का रस्सा खोलते नहीं, इसीलिए तो नाव हमारी यहां पड़ी है। ये बंधन का वो मने पूछियो को नहीं, वो मने इज्जत नहीं देवे, वो मने पूछे को नहीं, वो मने लेवल नहीं देवे, यूं नहीं देवे, ये रस्सा ही तो है। ये सारी रस्सियां खोल दो, कोई पूछे या ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई आपसे हंसे या नहीं हंसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई आपकी इज्जत करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप ये रस्से खोलिए। जब तक इन रस्सियों में बंधे रहोगे, आप जिंदगी में जहां पहुंचना चाहते हो उस टाइम पे आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, ये गारंटी है। आप खोल दीजिए सारी चीजें, छोड़ दीजिए फालतू का लपड़ा। सबो मोटी प्रॉब्लम कहे क्या मैंने जस नहीं मिले और लपड़ो राखीज क्यों, और जस वालों कीड़ो एडो लागोड़ो है कि मन तो मारा जस ही को नहीं, मैं तो इतो करूँ तो ही मैंने जस को नहीं, मारा देवर ने मोटा करिया तो ही जस को नहीं, मारा जेठरा छोरो ने मोटा करिया तो ही जस को नहीं, मैं वड़ो नीति दुकान दे दी तो ही जस को नहीं। अरे लेते ही क्यों भाई, क्यों लेते हो ये चीजें, आप क्यों डिमांड करते हो? रोटी खाने के लाओ 500 रुपया जन, कहां नहीं रोटी खवाई। धर्म करते, एक तरफ दान किया, कपड़े की जोड़ी दी किसी गरीब को, और धीरे एक जान कौन में बोलो क्या मारे घरे कौम है जो आई जेवा बापड़ा 3 दिन कौम करे हो, ड्रेस कितनी दी हो रिप्यो री उन कौम कितो करे हो जन, वो तो 4 गुना पासो ले लियो तू। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कितने प्रश्न थे, परीक्षित जी महाराज क्या बोल रहे हैं? पहला प्रश्न क्या है, इसमें वापस जाते हैं ना हम लोग, फिर आगे चलते हैं कि भगवान इजीली कैसे मिलते हैं। क्या नित्य स्नान करने वाले को, क्या अच्छे पढ़े लिखे को, और यूं भूल हो जाने तो मामलो गड़बड़ी जा, कथा फैल हो जाई। अरे भाई नित्य स्नान करने वाला का उत्तर आ गया, अच्छे पढ़े लिखे वाले का उत्तर आ गया, डिग्री वाले का आ गया। अब पूछा गया प्रश्न उम्र का आ गया ध्रुव जी महाराज का। अब प्रश्न चला गया है जाति विशेष पे कि क्या भगवान से मिलने के लिए उच्च जाति में जन्म लेना जरूरी है? यहां आपको एक बहुत बड़ा विचारधारा मिलेगी। तुरंत मना कर दिया कि नहीं, उच्च जाति में जन्म लेने का कोई कारण नहीं है। छोटा सा एक कीर्तन हो जाए, ठीक है? आप बहुत अच्छे लोग हो, सच में बहुत अच्छे, नहीं बहुत अच्छे हो। आपको पता है सबसे बड़ी अच्छी बात क्या बोल रहा हूं, रक्षाबंधन की सीजन चल रही है फुल, तो भी आप टाइम निकाल के आए साहब, धन्यवाद आपको, धन्यवाद है। इतने फंसे हुए हो, मतलब इतने फंसे हुए हो, सबके धंधे में, मिठाई वाले को मिठाई की सीजन है, किराना वाले को सीजन है, वो सब कुछ सीजन चल रही है, तो भी आप अपना अमूल्य समय निकाल के फिर ही आदमी आवे विनो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो फिर ही वटे नहीं तो अटे, परंतु इतना काम में आप फंसे हुए हो फिर भी आप कथा में आए हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। और जो लाइव सुन रहे हैं उनको भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। अब जाति विशेष पे किसी ने डाल दिया कि क्या भगवान से मिलने के लिए उच्च जाति में जन्म लेना जरूरी है? तो यहां पे एक प्रश्न आता है, क्योंकि जाति कभी ऊंच और नीच नहीं होती। आदमी ऊंच नीच होता है अपने कर्मों के अनुसार। अच्छे घराने में जन्म लेकर अगर गलत कर्म करेगा तो वो आदमी नीचा है, और एकदम गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेके भी
अगर कर्म अच्छे करता है तो वो आदमी सबसे धनवान है, इसमें कोई शंका नहीं है। पैसों से धनवान हो कोई जरूरी नहीं है। मैंने कल भी बताया कि धनवान हो चाहे आयुवान हो चाहे बलवान हो, पर सबसे बड़ा माना गया ज्ञानवान को। एक छोटी सी बात है, जैसे कोई करोड़पति आदमी है, पैसे वाला आदमी है, उसने 5 करोड़ का बंगला बना दिया। कितना? 5 करोड़ का बंगला। मां कसम उस बंगले पे आप कभी नारियल चढ़ाने जाते हो क्या? कि हेड जी बंगलो बढ़िया बनायो, चाहते हो कभी? चढ़ाओ ना, बेचारे ने कितनी मेहनत की, 5 करोड़ का बंगला बनाया तुम्हारे लिए, देखने के लिए। नो एंट्री, अंदर नहीं आ सकते आप। बंगला कितने का है? 5 करोड़ का। पर किसी भक्त ने, किसी संत ने एक छोटा सा कृष्ण का मंदिर बना दिया, जिसमें 5 करोड़ खर्चा नहीं हुआ, 1 सवा लाख रुपए का खर्चा हुआ, छोटा सा मंदिर बना दिया। मां कसम वहां पे जाते ही आपका सिर झुकता है कि नहीं झुकता? झुकता है ना, ऑटोमेटिक झुक जाता, कहने की जरूरत नहीं है। बस यही मैं कहना चाहता हूं कि आपकी लक्ष्मी कहां इन्वेस्टमेंट हुई है। यहां गाय माता के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आप नसीब वाले हो कि आपके पैसे गाय माता के दरबार में लगे हैं। आपने कितना अच्छा कर्म किया होगा तब जाके आपके पैसे यहां लग रहे, नहीं तो नहीं लगते साहब, कहीं और जगह लग जाते। कहीं शादी में आपके हाथों से खर्चा ओवर हो जाता और वो शादी 6 महीने में टूट जाती, फिर क्या करते? पर शादी में कम और ज्यादा इधर लगा होता। मुझे विश्वास है महाराज, गौ माता के आशीर्वाद से वो शादी टूटती नहीं महाराज, नहीं टूटती। आप ट्राई करके देख लीजिए, आप गाय माता का आशीर्वाद ले, जैसे ही शादी हो जाए आप गौ माता का दर्शन करवाइए। एक बच्ची ने अपने पापा को बोला कि पापा मेरी शादी कर रहे हो आपके यहाँ। सत्संगी थी वो, भगवान की कथा में जाने वाली थी, टाइमो टाइम भगवान का भजन सुनने वाली बच्ची थी, वो फिल्में देखने वाली बच्ची नहीं थी, डांस क्लब में जाने वाली बच्ची नहीं थी, वो बच्ची थी सत्संग में जाने वाली। महाराज उस बच्ची को देखनो, पापा ने बोला कि पापा को बोला कितना खर्चा कर रहे हो पापा? कि बेटा मैं कम से कम 5 करोड़ रुपए का खर्चा तेरी शादी में करूंगा। तो उस बच्चे ने बोला मैं शादी करूंगी नहीं। कि क्या कमी रह गई? कि ये तो कमी रह गई, खर्चा नहीं करना मेरी शादी में, बिल्कुल खर्चा नहीं करोगे आप। जो पैसा है ना पापा सारे ऑर्डर कैंसिल कर दो तो मैं शादी करूंगी, और 108 गरीब परिवारों को मकान बना के दो, उनकी चाबी दूंगी और उनका आशीर्वाद लेके मैं शादी करके ससुराल चली जाऊंगी। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे बंगले की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं कैपेबल हूं, मैं कमा सकती हूँ, मेरा खर्चा निकाल सकती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। कैसी बढ़िया बच्ची थी। आजकल के बच्चे कैसी डिमांड करते, पापा के पास पैसे है या नहीं, मारे तो वो चीजें, मारे वो चीजें, मारे वो चीजें, वो नहीं वेला तो मैं ब्याह नहीं करूला। अरे वो औलाद नहीं है तुम्हारा, बदला है कोई पहले जन्म का। जो बच्चा माता पिता करे उसमें शादी में एग्री नहीं है तो समझ लेना उस दिन तारीख लिख देना, वो तुम्हारा बदला है। कोई न कोई पिछले जन्म खराब कर्म किए थे, ये बदला बन के वापस मेरी जिंदगी में आया और मुझे मजबूर किया गया, मजबूर किया गया, चाहे पैसे थे या नहीं, पर बाप को कर्जे में धकेल दिया साहब। वो औलाद नहीं हो सकती। औलाद तो वो होती है राम जैसी। राम गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख की बात बतावे। अरे महाराज श्री राम जंगल में जावे, किस्मत पलटी खावे। खाली इतना ही बोला कि राम कल तुम्हारा राज्य अभिषेक है। वो ही पिता, और सुबह का टाइम होता है कि राम तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिल चुका है। यह भी नहीं बोला कि मुझे क्यों वनवास दिया जा रहा है, यह भी नहीं बोला। डायरेक्ट वनवास की तैयारियां, राजकुमारों के कपड़े उतार दिए, सन्यासी के कपड़े धारण कर दिए। औलाद मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहते। ऐसा पुत्र मिल जाए ना
तो समझ लेना भोग जाग गए, आपके कर्म जाग गए महाराज। नहीं तो घनी छाती रोंदे रही माँ बाप घना दुखी है साहब, ये कहवे कोनी तो मजबूत हो तो नहीं कहवे रिया हो पर बहुत दुखी हो। बहुत सारे बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। माँ बाप के वचन अच्छे नहीं लगते और अच्छे लगते उनके दोस्तों की बातें। और जिस बच्चे को दोस्त की बात अच्छे लगने लग गई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आ सकती, ये गारंटी है। क्योंकि पेरेंट्स कभी बच्चे को उस लेवल में नहीं देखना चाहते जो बच्चे को नुकसान पहुंचे। चलिए गृहस्थी जीवन की बातें बहुत सारी पड़ी है, हमारे इस दिल में पड़ी है बहुत सारी बातें जो दुख लगता है। क्योंकि हमेशा घर गिनते हैं साहब, यहाँ बॉम्बे की बात है, बहुत पैसे वाली पार्टी, तैयारी हो गई, बच्ची माला पहन के फिर रही है, 5 दिन माला पहन फिरी, बहुत खर्चा, अच्छा बढ़िया, कम से कम 1 करोड़ का खर्चा करने वाला आदमी, सब बुकिंग है। 4 दिन बाकी रहे और रात को लड़की भाग गई किसी के साथ में, माला पहन के, वही माला पहन के किसी दूसरे लड़के के साथ में भाग गई, मरवा दिया बेचारे उस बाप को। ये बॉम्बे की बात कर रहा हूं मैं। क्या पा लिया, कुछ नहीं बचा महाराज। इससे बढ़िया है, हम कभी कभी सोचते हैं यार बिना औलाद वाले ठीक है, सच में दुख नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं, खाली है कि हमारा बच्चा नहीं है। पर बच्चा होना जरूरी है, पर अच्छा बच्चा होना, एक ध्यान रखो। चलो एक बार भगवान की कथा में चलते, बोले श्री भगवान की। ये जाति विशेष की बात आई है तो मैंने कल परसों भी मैंने आपको बताया था कि गीता के 4थे अध्याय का 13वां श्लोक आप थोड़ा उसको पढ़ लेना, ताकि आपका ये जाति विशेष, जाति विवाद है, ये हम मेट सकते हैं और एक डोरे में बंध सकते हैं। कोई जाति व्यवस्था नहीं है साहब, वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे कि मैंने वर्ण व्यवस्था दुनिया में दी थी, ये जातियां आप लोगों ने बनाई तो आप भुगतो, जैसी करणी वैसी भरणी। उसके ऊपर महानता होती है, उसके ऊपर कम होता है, कर्म वहां पे होता है। चलो बोले श्री भगवान की। जो जाति का बात कर रहे हैं ना उनके लिए बोल रहा हूं।